बहुत आभार, अभिनंदन। और जिस जोश और उत्साह के साथ में भाई अनिल चोपड़ा जी आपके बीच में हैं, कहते हैं कि जो ऐतिहासिक आदरणीय पायलट साहब, जोरदार ताली से दिन के लोकप्रियता सचिन पायलट साहब, सम्मानित सचिन पायलट साहब का अभिनंदन। और उन्हें सुनने के लिए हम सब है और अनिल चोपड़ा जी के सम्मान और समर्थन में पायलट साहब का ये ऐतिहासिक संबोधन चंद्रावती खेल स्टेडियम से। मेरे भाई जरा जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार अनिल चोपड़ा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल मीणा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक सम्माननीय विद्याधर जी, हमारे पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी, हमारे शिखा मील जी, वेद सोलंकी जी, शाहपुरा से विधायक मनीष यादव जी, सभी प्रधान, पूर्व प्रधान, आमेर से पूर्व विधायक पिलानिया जी, हमारे वर्तमान विधायक प्रशांत शर्मा जी, अभिषेक चौधरी जी, सभी मंच पर नेतागण, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अनिल चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है। आप सबके भरोसे पर इस क्षेत्र से वो लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं और जैसा अनिल जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर इन पर विश्वास व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत से लोग दावेदारी कर रहे सकते हैं और बहुत से लोगों ने टिकट मांगा भी था। सब अच्छे और सब काबिल व्यक्ति थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक व्यक्ति को टिकट दिया है। टिकट एक को मिलता है, लेकिन चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है। इसलिए जैसा मंच पे सब नेताओं ने बोला, मैं भी आपको आग्रह करना चाहता हूं कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है, सिर्फ अनिल जी को सांसद बनाने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए नहीं, लेकिन देश में जो व्यवस्था बनी है, देश में जो हालात हैं, ये छोटा चुनाव नहीं है CRDR का, प्रधान प्रमुख का, ये देश का चुनाव है। लोकसभा में किस दल को कितना बहुमत मिलता है, किसकी सरकार बनती है, कैसे 10 साल इस देश में जिन लोगों ने राज किया है, उनकी बोल, उनकी चाल, उनका पूरा आप लेखा जोखा देखोगे, आप समझ जाओगे कि इन 10 सालों में प्रचार हुआ है, इश्तिहार छपे हैं अखबार में, होर्डिंग में, टेलीविजन में, व्हाट्सएप में, लेकिन धरातल पर जो आज हालात किसान के हैं, क्या कीमत खाद की है, बीज की है, बिजली की है, पानी की है, ये वही सरकार है बीजेपी की 2014 में, जब पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे विपक्ष में होते हुए, उन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे तो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसान भाइयों से, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? उन्होंने कहा हम शिक्षित लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, मतलब 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर आज के दिन पर है। गांव शहर में जो खाई पैदा हुई है, अमीर गरीब में जो खाई पैदा हुई है, वो इस सरकार की नीतियों के कारण हुई है। अरे सड़क पुल तो हर सरकार के समय बनते हैं, लेकिन आपने जो वादा किया था महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन संस्थाओं को खोखला करने का काम, जो संविधान में हमने संस्थाएं बनाई हैं 75 सालों में, नीतिगत तरीके से एक एक कर उन संस्थाओं की जड़ों को खोखला करने का काम इस सरकार ने किया है। अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुए महापौर के, आप सबने देखा होगा, चुनाव आयोग के अधिकारी खुद बैठकर वोटों को खराब कर रहे हैं। वो तो कैमरे में पकड़ा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, तब जाके वहां पर न्याय हुआ। हमारा न्यायपालिका हो, अफसरशाही हो, निर्वाचन आयोग हो, हर जगह एक ऐसा रवैया पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफा काम होगा। देश की संसद में पहली बार
147 सांसदों को निष्कासित कर दिया। एक दिन में 147 सांसदों को बाहर निकाल दिया और पीछे से सारे कानून पास करा लिए। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम आप करेंगे, विरोधियों को जेल में डाल देंगे, रात के अंधेरे में निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल देंगे। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। 1994 में कोई नोटिस आया था, उस नोटिस के आधार पर कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दोगे, बैंकों के पैसों को फ्रीज कर दोगे। विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, आवाज को दबाना चाहते हैं। इनकम टैक्स, सीडी, ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लोगों पर आक्रमण करेंगे। ऐसी राजनीति पहले कभी नहीं हुई। ये घमंड और गुरूर की राजनीति है। जनता जनार्दन है। चुनाव से पहले आप घोषणा कर रहे हो 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार। अरे चुनाव काय को करा रहे हो? अगर आप सारे पार ही करा दिए तो जनता इसी बैठी है। मेरा आप लोगों से आग्रह है साथियों, इस भारतवर्ष में 75 साल से किसी दल की सरकार बनी हो, हमने संस्थाओं को पोषित किया है, पारदर्शिता को आगे बढ़ाया है। सरकारें आई हैं, चली गई हैं, लेकिन देश बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस चुनाव में तराजू को संतुलित करने का काम हमको करना है। एक तरफा काम होने से मामला गड़बड़ा जाता है। 2 बार राजस्थान में चुनाव हुए, 25 की 25 सीट भाजपा ने जीती। कौन से तारे तोड़ के लिया है? जो भी सांसद बने इतने भारी बहुमत से जीत कर गए, राजस्थान को क्या मिल गया? मेरा आप लोगों से आगे अनिल चोपड़ा जी को पार्टी ने आपके भरोसे पर अपना उम्मीदवार बनाया है और सबके भाषण आपने सुने और मैं देख रहा था कितना फर्क होता है। मैंने पूछा अनिल जी से कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष कब बने थे? 2014 में, 10 साल पहले। लगातार तब से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी ने जिम्मेदारी दी अलग अलग राजस्थान के राज्यों में, अलग अलग जिलों में, लेकिन इस बार चुनाव में सबकी सलाह करने के बाद एक व्यक्ति को टिकट मिला है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, खासकर नौजवानों से और 3600 कौम में, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, मानसूर से झोटवाड़ा, इतना लंबा क्षेत्र है, इतना बड़ा इलाका है, यहाँ उम्मीदवार हर गांव ढाणी में नहीं पहुंच सकता। ये चुनाव तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस संगठन को लड़ना पड़ेगा। हमारे मंच पर तमाम नेतागण बैठे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और मैं देख रहा था समय कैसे बदलता है। प्रशांत जी अपना भाषण दे रहे थे हमारे विधायक आमेर से और मैंने प्रशांत जी के पहले कुछ भाषण सुने, लेकिन विधायक बनने के बाद थोड़ा एक अलग आदमी के भाषण में आ जाता है। तो कितनी चतुराई से, और प्रशांत जी ने ठीक कहा, नाम के पीछे क्या लेगा फर्क नहीं पड़ता, इंसान के दिल में क्या है उससे फर्क पड़ता है। और प्रशांत जी ने अपने छोटे भाई का जो आशीर्वाद दिया, वो कोई जाति विशेष, गोत्र, धर्म के नाम पर नहीं है, कांग्रेस का परिवार है। ये मनीष जी बैठे हैं, इनको पार्टी ने मौका दिया, कामयाब नहीं हुए, पार्टी ने दोबारा मौका दिया, रिकॉर्ड बनाया है। मैं तो चाहता हूं आप सब लोग इस शाहपुरा के नौजवान विधायक के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये इतने बहुमत से जीते हैं कि मुझसे ज्यादा बहुमत लेके आए हैं, 70,000 वोट जीत के। हम सब लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के, आप सब की सेवा करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हम में से कोई चुनाव जीता होगा, कोई चुनाव हारा होगा, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं साथियों। और अनिल चोपड़ा का भाषण सुन रहा था मैं। अनिल भाई, पहले भाषण में इतना गला मत फाड़, अभी 3 हफ्ते बचे हैं, तो बहुत भाषण देने हैं, बहुत लोगों में जाना है। लेकिन मैं जानता हूं जो नौजवान होता है उसमें ऊर्जा होती है, काम करने की एक ऊर्जा पेट से पैदा होती है, और वो ख्वाहिश मेहनत करने की, बुजुर्गों का सम्मान करने की, सबको साथ लेकर चलने की। क्योंकि जिसको लंबी राजनीति करनी है वो कभी कच्ची बात नहीं करेगा। जिसको दोबारा जनता के बीच में जाना है 5 साल के बाद,
वो बहुत संभल कर बात का बोलेगा। और मैं इतना जानता हूं कि हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के आज आपके बीच में आए हैं, इनके नामांकन के समय आपको आश्वस्त करते हैं कि नौजवान जीतने के बाद 24 घंटे आपकी सेवा करेगा। हम सब बैठे हैं आपकी जमानत लेने के लिए कि आपके बीच में रहकर काम करेगा। लेकिन अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। आज मैं आया हूं, लेकिन अभी दूसरी पार्टी के और नेता आएंगे। अभी यहां पर ये चुनाव बड़ा चुनाव है। अभी दूसरी पार्टी के नेता भी आएंगे, लटके झटके लगेंगे, लंबे लंबे भाषण होंगे और हार ऐसे ऐसे भाषण होंगे। लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं, दो बार बहक गए भाषण में, इस बार बहकना मत। इस बार हाथ का निशान है, पंजे पर वोट डालनी है। और देखो, ये राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है, देश में जो चुनाव हो रहा है, ये आने वाले 5 साल तक इस देश की दिशा दशा तय करेगा। 36 कौम के साथियों को बोलना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं और मैं स्वागत करना चाहता हूं जिन साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल उनको किया है। यादव साहब का, सैनी साहब का आपका बहुत स्वागत करता हूं और आप सब साथियों से प्रार्थना करता हूं कि आप से लेकर 19 तारीख तक हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की मेहनत करें, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं और अनिल चोपड़ा जी को हाथ के निशान पर बटन दबाकर जोरदार हाथ खड़े करके बताओ, जोरदार नारा देना मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी। ऐसे नहीं, ये हम नामांकन पे आए हैं एक संदेश देने के लिए। आधे मन से जयकारा लगाना नहीं है, जयकारा मोटा लगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी। ये तीसरा वाला आखिरी है, लेकिन ये दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।